हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मोलबियो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। कल दोस्तों लिस्टिंग होने वाली है मोलबियो की, और लिस्टिंग किस प्रकार की हो सकती है इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि एक्सपेक्टेशन क्या रख कर चलनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्या कल दोस्तों जो लिस्टिंग गेन है वो हमको 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, या फिर 20% तक मिल सकता है। तो ये जो सारे सवाल है उसके आपको आंसर्स दोस्तों इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है, तब से पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मोलबियो डायग्नोस्टिक्स, जैसा मैंने कहा, कल के दिन आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले तो जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ₹1 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। 807 का आपको एक शेयर मिला है। टोटल 18 शेयर्स मिलते हुए नजर आए हैं एक लॉट के अंदर। अब सबसे तो देखिए, लिस्टिंग जब भी हम बात करते तो देखते हैं आईपीओ किस तरीके का था। तो देखिए, आईपीओ कुल मिलाकर 940 करोड़ का था, जिसमें मेजर पोर्शन 740 करोड़ का दोस्तों एक ओएफएस था। यानी मात्र 200 करोड़ का आपको फ्रेश इशू आता हुआ देखने को मिला। अब हमेशा देखिए, आपको मैं एक बात कहता हूँ कि अगर बहुत पूरा ओएफएस आ जाए तो वो नेगेटिव माना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि या फिर आईपीओ का अधिकतर पोर्शन अगर ओएफएस है, तो देखिए एक माना जाता है कि आईपीओ जो है वो हो सकता है कि एक्सपेंसिव हो। मतलब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई हो तो ऊंचे दाम पर लेकर आई हो, ये माना जाता है। क्यों माना जाता है? रीज़न सिंपल, आपको पता ही है कि ओएफएस का मतलब ये है कि कंपनी को खुद को पैसे की जरूरत नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स या फिर निवेशक जो है वो अपना हिस्सा बिक्री कर रहे हैं। तो अगर कोई भी बेचना चाहेगा तो वो अपना हिस्सा अच्छे दामों पर बेचना चाहेगा, चाहे आप हो या फिर मैं, ये माना जाता है। बट ज़रूरी नहीं है कि देखिए वो आईपीओ बड़ा ही महंगा हमको आता हुआ देखने को मिले। काफ़ी बार देखिए ओएफएस ज़्यादा पैसा बना जाते हैं फ्रेश इशू के, और काफ़ी बार देखिए ओएफएस ने निराशा भी, यहाँ पे आप कह सकते हैं, हाथ लगी है। तो दोनों चीज़ें। लेकिन जो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं हमेशा, वो होता है दोस्तों सब्सक्रिप्शन कितना आया था उस आईपीओ को। तो सब्सक्रिप्शन देखिए कि लगभग 186 टाइम्स दोस्तों ये जो आईपीओ है वो क्यूआईबी के द्वारा भरा गया। मतलब लगभग 200 गुना क्यूआईबी ने इस आईपीओ को भर दिया। कितना पैसा लगाया? लगभग 35,000 करोड़ रुपए। अब अगर दोस्तों क्यूआईबी आपको इतना पैसा लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 35,000 करोड़, तो आप समझ सकते हैं कि देखिए जो सब्सक्रिप्शन आया है वो अपने आप में ताबड़तोड़ है, बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन को भी बीट करने जैसा है, ये हम कह सकते हैं। बिकॉज किसी ने भी सोचा नहीं था कि देखिए इतना पैसा आएगा। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी लगभग 50 गुना सब्सक्राइब हुई। एचएनआई ने भी कम नहीं 7 करोड़ रुपए लगाया। रिटेल ने लगभग 13 गुना पैसा लगाया। तो जो एम्प्लॉय कैटेगरी थी वो 13 गुना सब्सक्राइब हुई। टोटल मिलाकर 70 टाइम्स, यानी कंपनी को लगभग 46,000 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। और अगर किसी भी कंपनी को देखिए 70 गुना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग माना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट तो कंपनी आप कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से टिक करती है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन अपने आप में आया ही इतना शानदार है। अब हमेशा देखिए लिस्टिंग पर आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि भैया क्या वैल्यूएशन का गैप है, और वो वैल्यूएशन का गैप ही बेसिकली आपको लिस्टिंग में आता हुआ दिख रहा है, राइट? उससे पे तो आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। मान लीजिए कोई कंपनी अगर बहुत हाई पी पे लेकर आ गई अपना आईपीओ, या फिर ऐसे वैल्यूएशन पे लेकर आ गई जहाँ पर स्कोप ही नहीं है, राइट? एक वर्ड यूज होता है स्कोप, कि क्या भैया स्कोप बचा है बढ़ने का या फिर नहीं। तो हमेशा देखिए वैल्यूएशंस बहुत मैटर करेंगे ऐसी कंपनीज के लिए, कोई सी भी कंपनी मतलब उसकी लिस्टिंग गेन के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यूएशन स्कोप है वो कुछ इस प्रकार से कि कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आई है लगभग 56 की प्राइस टू अर्निंग पे, राइट? 56 की प्राइस टू अर्निंग पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। और यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनीज लाइक पॉली मेडिक्योर वो 52 की पी पे ट्रेड करती है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स लगभग दोस्तों ट्रेड करती है 62 की पी पे। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 63 के पी पे। विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लगभग 81 के पी पे। बट अभी एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए इन सब जो भी हमने कंपनीज की बात करी, कोई डायरेक्ट कंपेरेबल पीयर नहीं है, राइट? क्योंकि मोलबायो क्या है, वो दोस्तों याद रखिए पॉइंट ऑफ केयर कंपनी है। मतलब ये अपने आप में फर्स्ट थे जो यहाँ पर रैपिड कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया फॉर इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट? और ये ऑपरेट कैसे करते हैं? जो इनका फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है ट्रूनेट, एक बैटरी ऑपरेटेड पीसीआर सिस्टम है जो यहाँ पर पेटेंटेड है लगभग 100 देशों के अंदर, जिसमें कंपनी डिसेंट्रलाइज डायग्नोसिस करती है विद इन एन आवर, सपोर्ट करती है 30 डिजीजेस विद 43 एसेस, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, कोविड, हेपेटाइटिस बी, HIV, HPV, ये जो सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो दोस्तों कंपनी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ट्रीट कर, मतलब कंपनी यहाँ पर सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो ट्रूनेट है उसमें जो टीबी टेस्ट चिप है, ये कह सकते हैं ओनली, मतलब वन ऑफ ओनली 2 रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं जो ग्लोबली इंडोर्स किए गए हैं बाय WHO, ठीक है? तो ये आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कंपनी के सामने कोई बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स नहीं है, और कॉम्पिटिटर्स है भी नहीं। दूसरी बात क्या है कि कंपनी खुद यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वन ऑफ द फर्स्ट
थी जो ये काम करती हुई नजर आई। तो ये एक इनको एडवांटेज है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इनको कंपेयर करते तो एग्जैक्ट पीयर नहीं मिल पाते हैं, ये बात सही है। अगर हम बात करते हैं ग्रे मार्केट को लेकर, तो देखिए ग्रे मार्केट लगभग 130 रुपये के आसपास है, यानी ग्रे मार्केट कह रही है कि 16% पे आपको लिस्टिंग कल देखने को मिल सकती है। तो अब मेरा अनुमान क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि कल आपको ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिलना चाहिए एटलीस्ट 13%, मतलब 13% से नीचे लिस्ट नहीं होगा, और 18% तक ये आपको ऊपर में जाता हुआ दिख सकता है, यानी 13 to 18% का लिस्टिंग गेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल दोस्तों मिलना चाहिए, यानी 912 से लगाकर 952। लेकिन 952 क्यों? बिकॉज अगर ये 950 को एक बार क्रॉस कर दिया तो हो सकता है कि देखिए कल आपको 960 970 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। बट व्हाट आई फील कि देखिए 13 to 18% आपको किसी भी लिहाज से बनता हुआ देखने को मिलना चाहिए। कम लिस्टिंग होने के चांसेस नज़र नहीं आते हैं। देखो कंपनी के अंदर देखा जाए तो कोई मेजर आपको उतना ख़राब बातें नहीं दिखेगी। हाँ ये है कि कंपनी को अपना स्कोप और बढ़ाना चाहिए। स्कोप इन द सेंस कि देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है, जैसे कि इनका रेवेन्यू 85% जो मैं बता रहा हूँ वो आपको इंडियन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से आता हुआ नज़र आता है, या फिर इंटरनेशनल जो एड एजेंसीज़ है फॉर देयर पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, वहाँ से कंपनी आता है। सो प्रॉब्लम क्या है कि देखिए इससे वर्किंग कैपिटल साइकिल में आगे दिक्कत आ सकती है। तो कंपनी किस तरीके से और एग्रेसिवली यहाँ पर इन दोनों स्ट्रीम से हटाकर और रेवेन्यू बढ़ाए, बिकॉज 85% रेवेन्यू अगर एक जगह से आ रहा है तो ये प्रॉब्लम वाली चीज़ है। दूसरा क्या है कि जो टीबी किट्स कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है, ये इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ऑलमोस्ट 95-96%। तो आप समझिए कि यहाँ से कंपनी फुली डिपेंडेंट है, राइट। तो टीबी किट्स अगर दोस्तों बिकना कम हो गए तो आप समझिए कि कंपनी किस तरीके से आगे और बढ़ेगी, ये प्रश्न चिन्ह है। ये दो मेजर नेगेटिव्स है जिसके ऊपर कंपनी को फ्यूचर में काम करना है। बाकी जो डिजीज है उस पर भी कंपनी अपने आप को स्केल करे देन बढ़िया होगा, राइट। वहाँ पे भी कंपनी जो है फोकस करे, देन आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिल सकती है, ये एक्सपेक्टेशन है। बाकी इसका जो जैसा बताया अभी आपको पीयर्स, कंपेरेबल पीयर सबसे बेस्ट कौन होगा? पॉलीमेडिक्योर, राइट। और अगर हम उसको ईवी बिट्टा पे देखते हैं तो लगभग कंपनी दोस्तों 28 से 30 के बीच में ट्रेड कर रही है। सो मैं FY28 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्कोप नज़र आता है, अच्छा खासा स्कोप नज़र आता है। तो आई थिंक वही फोकस में रखना चाहिए। लिस्टिंग गेन मिलेंगे लॉन्ग टर्म में, कंपनी ऑनेस्टली बहुत बुरी नहीं लगती है, कंपनी मुझे अच्छी लगती है। एज ए सेक्टर ही बहुत अच्छा लगता है कि देखिए बढ़िया करता हुआ नज़र आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म का भी फोकस कर सकते हैं। बट अगेन रिस्क एपेटाइट आपको पता होना चाहिए आपका क्या है, और स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि भैया 2 से 3% के आसपास का लेकर चलना है, 3% का लेकर चलना है, ज़्यादा नहीं। बिकॉज लिस्टिंग गेन अगर बहुत ज़्यादा नहीं होते तो हम अपना प्रॉफिट कैसे भी करके बचाएं, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, यही था मेरा व्यू। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों को लगता है क्या कल ये 900 रुपये के ऊपर लिस्ट होगा या फिर उससे नीचे लिस्ट होगा, या फिर आपको लगता है कि कल आपको 1000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। मतलब क्या ये 4 डिजिट्स में भी हमको आता हुआ नजर आ सकता है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लगता है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।